उत्तराखंड में मूल निवासियों और स्थानीय निवासियों के बीच में अंतर करने की बहस लंबी होती जा रही है। कई विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग इसमें सीधे कूद गए हैं। मूल निवास और स्थायी निवास के बीच में हम यह जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर दूसरे प्रांतों में, दूसरे राज्यों में क्या व्यवस्था है और हमारे कई ऐसे सज्जन लोग दूसरे राज्यों में जाके कई दशक पहले बसे हैं, वो वास्तव में कहां के मूल निवासी हैं और कहां के स्थायी निवासी हैं। हम आज चर्चा करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के निवास को लेकर कि वो आखिर कहां के मूल निवासी हैं, किस आधार पर वो उत्तराखंड के या झारखंड के मूल निवासी हो सकते हैं। अपने इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि इस रिपोर्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा। रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर जाहिर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले महेंद्र सिंह धोनी आखिर किस प्रदेश के मूल निवासी हैं, हम आज यहां पर इस तथ्य को लेकर हाजिर हो गए हैं। अपने खेल की बदौलत ना सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया, बल्कि अपने प्रदेश का नाम भी रोशन किया। उनके प्रदेश का नाम है झारखंड, जहां से सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म भी 1980 के शुरुआती दशक में रांची में ही हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के मूल निवासी हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो अब महेंद्र सिंह धोनी से पूछा जाने लगा है और इसका एक बड़ा सीधा कारण भी है। मूल निवास की बहस सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं चल रही है, बल्कि कई दूसरे राज्यों में इसको लेकर अच्छा खासा मंथन हो रहा है, गंभीर चर्चा हो रही है। कई राज्यों के मूल निवासी अब अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, यानी उनका प्रतिशत घटता जा रहा है। इसलिए कई राज्यों में मूल निवास की बहस जोर पकड़ रही है और उत्तराखंड के साथ साथ झारखंड में भी यह बहस चरम पर है। आप सब लोगों को यह बात मालूम होगी कि उत्तराखंड के साथ साथ ही झारखंड को भी नए प्रदेश का दर्जा 2000 में ही मिला था। उस समय एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। झारखंड सरकार ने एक विधेयक पारित कराया मूल निवास के संदर्भ में। खतियान वहां पे शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिन लोगों के नाम वहां के सरकारी रिकॉर्ड में हैं, जिनके पास जमीनें हैं, 1932 में जिनके पूर्वजों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज थे, वही राज्य के मूल निवासी माने जाएंगे। अब 1932 का ही पैमाना क्यों लिया गया, इसका भी तर्क झारखंड सरकार के पास मौजूद था। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने जमीनों की पैमाइश कराई थी और उनके मालिक जो लोग थे, उनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज किए गए थे। याद रखिए, भारत सरकार का जो नियम कायदा है 1950 है, कट ऑफ 1950 में जो व्यक्ति जहां रहता था उसे वहां का मूल निवासी माना गया। लेकिन झारखंड का मानना था, झारखंड सरकार का मानना था कि यह कट ऑफ लिस्ट, कट ऑफ तारीख जो है वो 1932 होनी चाहिए, क्योंकि उस समय जिस प्रकार के आदिवासी समुदाय या स्थानीय रीति रिवाजों को मानने वाले लोग जो रहा करते थे झारखंड में, वही वास्तव में यहां के मूल निवासी हैं। और उसके बाद, आजादी के बाद जिस तरीके का माइग्रेशन हुआ, जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए भिन्न भिन्न राज्यों से लोग, उद्योगपति झारखंड में आए, या तो वो लोग बस गए यहां पर या उनके साथ आए उनके कर्मचारी बस गए। इससे जो झारखंड की जो मूल आबादी है उसका प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। इस तर्क के आधार पर अगर समझें तो महेंद्र सिंह धोनी को 90 वर्ष पुराने रिकॉर्ड
प्रस्तुत करने होंगे झारखंड सरकार के सामने, तभी वो झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। यह बात शीशे की तरह साफ है कि झारखंड के रांची में ही महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ, उसके बावजूद झारखंड महेंद्र सिंह धोनी को मूल निवासी मानने को तैयार नहीं है, जबकि दुनिया भर में झारखंड का नाम जितना महेंद्र सिंह धोनी ने प्रचारित किया होगा उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। अब महेंद्र सिंह धोनी आखिर बार 2003-04 में उत्तराखंड आए थे, उसके बाद अभी कुछ महीने पहले उत्तराखंड वो आए हैं, लेकिन उत्तराखंड के खाता खतौनी में उनके परिजनों के नाम दर्ज हैं। 40, 45 या 50 वर्ष पहले उनके पिता झारखंड गए थे, उसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के मूल निवासी नहीं है, वो मूल निवासी उत्तराखंड के ही रहेंगे। हालांकि इससे महेंद्र सिंह धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनके परिजनों को फर्क पड़ता होगा, लेकिन यह बात आम जनता को आसानी से समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि मूल निवासी कौन होता है। स्थायी निवासी महेंद्र सिंह धोनी रांची के या झारखंड के हो सकते हैं, ऐसे ही कई लोग उत्तराखंड में जो आए हैं वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी तो हो सकते हैं, लेकिन मूल निवासी नहीं हो सकते। और मूल निवास की जो बहस उत्तराखंड में इन दिनों चल रही है, उसकी परिभाषा तय करने में हो सकता है आने वाले दिनों में अलग अलग तरह के तर्क सुनाई दें। लेकिन अब राज्य सरकार थोड़ा सतर्क हो गई है और वो देख रही है कि आखिर दूसरे प्रांतों में किस तरीके की व्यवस्था है। मूल निवास की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में कैसी है, क्योंकि हम आमतौर पर हिमाचल प्रदेश से अपने प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो भी एक पहाड़ी राज्य है। उत्तर प्रदेश से भी हम लोग कई बार तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे यहां जो नियम कायदे शुरुआती दौर से लागू हुए वो सीधा उत्तर प्रदेश से ही ले लिए गए थे। उत्तर प्रदेश में जो नियम कायदे चला करते थे वो उत्तराखंड में ही लागू कर दिए गए थे। तो वहां पर कैसी व्यवस्था है, महाराष्ट्र, पंजाब या दूसरे प्रांतों में कैसी व्यवस्था है, उसका भी अध्ययन होना अब एक बार फिर से हो सकता है शुरू हो जाए। और जिस तरीके के आंदोलन की बात यहां पर हो रही है उसको देखते हुए सरकार भी थोड़ा सतर्क है। वैसे यहां पर एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि मूल निवास की बात हो रही है, यहां पर यह बात कतई नहीं हो रही है कि जो उत्तराखंड मूल का व्यक्ति नहीं है वो यहां पर आके रोजगार के लिए नौकरी नहीं कर सकता या यहां पर व्यवसाय नहीं कर सकता। एक बात समझनी बेहद जरूरी है, जो अधिकारी उत्तराखंड में हैं, अगर वो क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी हैं या स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या LT ग्रेड में जिनकी नियुक्ति होती है, अगर वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र की सर्विस से आ रहे हैं या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आ रहे हैं, तो यह संवैधानिक व्यवस्था पूरे देश भर में है। हमारे यहां के भी बहुत सारे लोग कमीशन एग्जाम पास करके अलग अलग प्रदेशों में नौकरियां कर रहे हैं और कुछ लोग दूसरे राज्यों में जाकर व्यापार भी करते हैं। उस संदर्भ में मूल निवास का या स्थायी निवास का कोई लेना देना नहीं है। यह बहस इस बात को लेकर है कि जो मूल निवासी हैं उन्हें मूल निवासी माना जाए और जो स्थायी निवासी हैं उन्हें स्थायी निवासी माना जाए। और बहस इस बात पर आकर अटकती है कि जो निचले स्तर की सर्विसेज होती हैं उसमें जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उन्हें प्राथमिकता न दी जाए, बल्कि स्थानीय युवकों को वहां पर नौकरी में तरजीह मिले, जैसे की व्यवस्था दूसरे राज्यों में है। इसलिए इस भ्रम की स्थिति को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि मूल निवास क्या है और स्थायी निवास क्या है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा कुछ और संदर्भों के साथ, और आग्रह मैं जरूर करूंगा कि यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक आप जरूर कीजिए, इस पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।